लड़की को टारगेट करते हैं, लड़के को कोई कुछ नहीं बोलता। भारत की बेटी यहाँ 2 दिनार में बेची आती थी। सभी लोग करते हैं, आप हम। कुछ लोग तो आजकल वो दवाई खा लेते हैं। तो महात्मा गांधी के ऊपर भी बहुत सी कंट्रोवर्सीज थी। 30 ईयर के बाद में मैंने डिवोर्स लेने का फैसला किया है और इससे शायद रेप भी कम हो जाए। सेक्स कॉमन है। व्हाट्स योर टेक ऑन प्री मैरिटल सेक्स? क्या शादी से पहले सेक्स सही है या गलत? मेरे को लगता है ये सही है, बट जो हमारी फैमिलीज और हमारी जो सामाजिक धाराएं बना दी गई हैं इसके ऊपर, वो गलत हैं। कि हम अभी एक आंटी की भी वीडियो आ रही थी जिसमें वो जैसे औरतों के ऊपर ये चीज़ें बोल दी जाती हैं कि अगर पहले इन चीज़ों में इन्वॉल्व होती हैं, इंटीमेट होती हैं, तो आई थिंक उस चीज़ों को बहुत ऐसे बदचलन बोल दिया जाता है। एंड ये चीज़ें सही नहीं हैं। मेरे लिए ये है कि अगर भाई पहले एक्सपीरियंस लेना चाहिए ना। कंसेंट है दोनों की तो सही है, किसी को तकलीफ नहीं हो रही है तो करो, अच्छा है, मज़े करो। शादी के बाद इनकम्पैटिबल होके डिवोर्स करने में कोई मतलब नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको जेन्युइन रिलेशनशिप डेवलप करना है तो उसके लिए आपको प्री मैरिटल सेक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ में भी कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज़ें हुई है कि जो शादी के पहले अगर सेक्स करते हैं और शादी के बाद में उस चीज़ का इफ़ेक्ट आपकी मैरिड लाइफ पर आता है। मेरी शादी को 30 ईयर हो चुके हैं और 30 ईयर के बाद में मैंने डिवोर्स लेने का फ़ैसला किया है और उसका कारण यही रहा है प्री मैरिटल सेक्स। इस पे सबका ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, ठीक है। जैसे मेरे दोस्त ने बोला, अगर दोनों राजी है तो ठीक है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इफ इट्स म्यूचुअल देन इट्स फाइन, बट अगर म्यूचुअल नहीं है तो आई डोंट थिंक कि किसी को फोर्स करके चीज़ें करना इट्स नॉट गुड, ठीक है। और अगर शादी के बाद चीज़ें हो तो इट्स मच बेटर। प्री मैरिटल में क्या होता है, कई सारी की प्रॉब्लम्स है जो बच्चे ना उसको कंसीडर नहीं कर पाते, उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। कुछ लोग तो आजकल वो दवाई खा लेती हैं, लड़कियां वगैरह, उन्हें यही नहीं पता आने वाले वक्त में कितने उसके गलत उसके बॉडी के ऊपर उसके प्रभाव पड़ने वाले हैं। तो बस यही है कि जैसे पोस्ट मैरिटल सेक्स कंसेंशुअल होना चाहिए, वैसे भी प्री मैरिटल सेक्स भी कंसेंशुअल होना चाहिए। नॉलेज, हर एक चीज़ को जब तक आप प्रैक्टिकल करके नहीं देखेंगे तब तक आप समझ नहीं सकते कि वास्तविकता क्या है। और जहाँ तक सेक्स की बात करते हैं तो सेक्स कॉमन है। आप 12th पास करते हैं, आपको क्या पता कि सामने वाला व्यक्ति वर्जिन है कि नहीं है, तो इस टॉपिक को लेकर कोई भी शर्माने वाली बात नहीं है। Well, I'm not against it and I think you should be safe, that's all. ये डिपेंड करता है पहले आपकी हैबिट और आपकी हैबिट को कंट्रोल करने की आपकी एबिलिटी कैसी है। अगर आपकी अपनी हैबिट को, अभी सिगरेट पीना कैसा है, अगर कोई इंसान ये कहे कि यार हमें हर चीज़ करके देख लेनी चाहिए एक बार कम से कम, तो एक बार सिगरेट पी के देख लेना चाहिए कैसा लगता है। तो ठीक है, एक बार सिगरेट पी लो, लेकिन क्या आप में इतनी एबिलिटी, इतनी काबिलियत है उसके बाद आप दोबारा नहीं पियोगे और फिर बार बार नहीं पियोगे। क्या प्री मैरिटल सेक्स हमारी संस्कृति के खिलाफ है? जैसे आपको पता है टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है। लोगों को आप जितना रोकोगे वो उसकी तरफ उतना ही जाते हैं, ठीक है। बट लोगों में यहाँ इतनी समझ होनी चाहिए, उनको भी खुद पता होना चाहिए, बट ओके इतना तो चलता है आजकल। लाभ तो है, बाकी दुनिया मानती कौन है? दुनिया मानती, आप मानते हैं, लड़के मानते हैं, लड़कियां मानती हैं। अगर दो लोग कंफर्टेबल है तो करे, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, अपनी प्रॉब्लम है, देख ले। आई थिंक ये चीज़ें पहले से चलती हुई आ रही हैं, कुछ ऐसा नया नहीं है कि ये अभी होना शुरू हुआ है। पहले के लोग भी करते थे। इट वाज नॉट जस्ट कि हमारे पास सोशल मीडिया है तो ये चीज़ें काफ़ी बाहर आ रही हैं। पहले ऐसा नहीं था, हमारे पास अब माध्यम है, वो चीज़ें हम ज़्यादा खुलकर हम इस चीज़ों के बारे में बात करते हैं। पहले के टाइम पे हम इन चीज़ों के बारे में खुल के बात नहीं कर पाते थे, एंड दैट्स द रीज़न ये चीज़ें बाहर नहीं आती थी। मैं भी ये मानता हूँ कि आइडियल वही है कि आप शादी करें और अपनी कमिटेड रिलेशनशिप रखें, उसके बाद आप करें जो भी करना है। उससे पहले आप 10 जगह खुद को भी ख़राब कर रहे हैं और लड़कियों को भी ख़राब कर रहे हैं, या लड़की लड़कों को ख़राब कर रही है, ठीक है। तो ऐसा ये ठीक नहीं है। भारत में एक चीज़ है कि आप धर्म और संस्कृति को अलग अलग नहीं कर सकते। धर्म और संस्कृति दो मतलब आपस में इतनी जुड़ी हुई हैं कि जिनको आप अलग नहीं कर सकते। तो रिलीजन वाइज भी गलत है और कल्चरली भी गलत है। आप कैसे उस चीज़ को सही करोगे? और किसी भी कल्चर में, किसी भी रिलीजन में प्री मैरिटल सेक्स को तो सही नहीं माना गया। न्यायेन राज्यम
लवणे न भोज्यम। देखिए, पहली बात तो ये कि मैं पॉलिटिक्स में मानती नहीं हूँ और ना मैं ये साधु संत में मानती हूँ। मैं भगवान में मानती हूँ, पर मैं ये एस्ट्रोलॉजी और अंधविश्वास में नहीं मानती। तो मेरे हिसाब से आप किसी को जज नहीं कर सकते हो। वही बात है कि कौन सही है कौन गलत हो आपके ऊपर निर्भर करता है, ना कि दूसरों के ऊपर। तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि किसी को जज कर लेना, ये चीज़ें बोल लेना, आप भी सही नहीं हो। ऐसे तो महात्मा गांधी के ऊपर भी बहुत सी कंट्रोवर्सीज थी, लेकिन उस बात को नहीं उठाया जाता है। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। इसका ना तो रिलीजन से कोई कंसर्न है, ना तो किसी तरीके की सोसाइटल प्रेशर से कोई कंसर्न होना चाहिए। इट इज़ अ नीड ऑफ द बॉडी एंड इट इज़ बेसिकली, इससे बुरा मानना बिल्कुल गलत है। ये नेचर के रूल्स के खिलाफ है। तो इस बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं होना चाहिए। सोसाइटी प्रोग्रेस कर रही है और उसी तरह हमें भी प्रोग्रेस करना चाहिए। गलत क्या जा रहे हैं, मुझे तो रिश्ते ही समझ नहीं आ रहे। साथ में घूमते हैं, है बाबू, ए भैया, इस तरह संबोधित करते हैं। इसी में कंफ्यूज रहते हैं हम कि इसका बॉयफ्रेंड है या इसका कोई कज़न है। सबसे पहली बात तो ये है मेरे भाई, हमने भी आशिकी की है बड़े भैया, स्कूल टाइम में की है, काफ़ी की है। लेकिन वो जो अट्रैक्शन होता है ना, वो एक प्यार वैसा ही जैसे कि देखते थे पुराने एक्टर लोगों को, राजेश खन्ना था आपको, तो उस तरह से होता था। बाकी शारीरिक संबंध बनाने का तो अपना तो कोई ऐसा था नहीं। भारत को आज़ाद हुए ऑलमोस्ट 80 साल हो चुके हैं। क्या आज भी सेक्स एक टैबू है? क्या आज भी लोग इसके बारे में बात करने से कतराते हैं? हमारे देश में सेक्स टैबू नहीं है। देखिए, ये वो देश है जहाँ कामा सूत्र का ग्रंथ लिखा गया था, ठीक है। और ये जो सेक्स को लेकर इतना ज़्यादा जो एक इंटेंस रिएक्शंस जो आने लग गए, ये पिछले 1000 सालों में जो भारत में घटनाएं घटी हैं, ठीक है, चाहे वो मुगल काल में घटी हों या अंग्रेज़ों के काल में घटी हों। और क्या कहते हैं, जो यहाँ पे महिलाओं के साथ, आपको खुद पता होगा कि अफगानिस्तान में एक दरवाज़ा है जहाँ पे लिखा है नीलामे हिंद दुख्तर हिंद नीलामे 2 दिनार, यानी कि भारत की बेटी यहाँ 2 दिनार में बेची जाती थी उस दरवाजे पे। तो जहाँ जिस देश के साथ, जिस देश की बेटियों के साथ ऐसा हुआ हो, तो ऑब्वियस है कि वहाँ के लोगों ने कुछ तो प्रिकॉशनरी एक्शंस लिए होंगे इन ऑर्डर टू अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए। तो उसी का एक रिपरकेशन है जो इतना लंबा चला हुआ आ रहा है, जहाँ पे आज भी आप देखेंगे बहुत लंबा घूंघट करना या किसी अनजान व्यक्ति से बात न करना, ज़्यादा अकेले में कहीं ज़्यादा घूमना नहीं। तो ये सारी चीज़ें, उसका रिपरकेशन कहीं ना कहीं उस कारण से है। इज्जत के नाते बचते हैं, अपना इज्जत के नाते बचते हैं कि हमारा कोई बोल न निकल जाए गलत। हर कोई इन चीज़ों में इंडल्ज करता है, बट क्योंकि हमसे पुरानी जो जनरेशन है वो इस चीज़ को लेके काफ़ी टैबू थी, तो इस वजह से यंगस्टर्स खुल के बोल नहीं पाते इस बारे में। बट अदर देन दैट, इसमें कोई परेशानी नहीं है इस बारे में ओपनली बात करने में। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात करें, लेकिन आपस में इस बारे में बात करने में कोई ऑब्जेक्शन, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। टैबू है क्योंकि लोगों को पता नहीं है कैसे करना है, क्या करना है, और किसी को नॉलेज नहीं है इसके बारे में ज़्यादा, और लोग इसको बहुत गलत वे में लेते हैं। जबकि अगर हम एजुकेट करें तो लोगों को पता चलेगा कि बेसिक्स क्या होते हैं, क्या करना चाहिए, और इससे शायद रेप भी कम हो जाए। सेक्स हमेशा से टैबू रहा है और उसको होने में कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज सोशली आप इस जो चीज़ें आपकी प्राइवेट होना, आप क्यों सोशली मतलब आप ठीक है, इट्स ओके अगर आप कुछ, आपको कोई इशू है कुछ ऐसा, आप डिस्कस करें उसको, लेकिन वाई टू डिस्कस सेक्स इन पब्लिक? आपके पास में मतलब आई डोंट नो व्हाई शुड इट बी डिस्कस्ड इन पब्लिक। देखिए, कॉलेजेस वगैरह में एक जगह का एक एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ लोग बात करते खुल के भी, और लेकिन सबके सामने नहीं कर पाते, क्योंकि उनको लगता है कि जैसे कि कोई इसको पेरेंट्स देखेंगे या बड़ा लोग देखेंगे, उनकी एक तरह से रिस्पेक्ट कह दे, उस वजह से नहीं कर पाते। लेकिन आप कॉलेजेस में जाएंगे, एक सेम सर्कल होगा तो उसमें लोग बात करते हैं, खुल के करते हैं। ड्यू टू सोसाइटी, ड्यू टू पीपल, people judge you. If you are a girl, people will judge you like अगर लड़का ही गलत है, लड़का आपके साथ कुछ कर रहा है, तो people will be like कि नहीं, लड़की ने कुछ करा होगा, तो that's why. तो हर किसी बात के लिए ना लड़की को टारगेट करते हैं, लड़के को कोई कुछ नहीं बोलता, चाहे वो शादी से पहले हो, शादी के बाद हो। It's just sex and nothing else.